जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र साई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, झूठ नित्य खोटी चले मुख अंतर रहे और बोल वचन सब डावसू करे कर्म कठोर। फिर आगो मन राखे लालच तृष्णा बहुत चाह झूठी नित मुख भाके। नुगरो ज्ञान उठा प्रसाद संगत नहीं भावे ए अंग मिल सुखी राम नरक माये मिलावे। महाराज ने और नरक में जाने के रास्ते बताए हैं, उपाय बताए हैं, किस प्रकार से हम नरक में जा सकते हैं। जाना चाहते हैं कोई? नहीं, रास्ते बता रहे हैं महाराज तो कि नरक में जाना हो तो ये रास्ते हैं। कहते झूठ नहीं तो खोटी चले, हमेशा कुचाल चलते हैं, यानी जिसमें खुद का स्वार्थ सजे और दूसरे को नुकसान, ऐसी चाल चलते हैं। और अपने स्वार्थ के लिए झूठ भी बोल जाएंगे तो भी उन्हें कोई गम नहीं है, तो भी उन्हें कोई शर्म नहीं है। It's 8:15. तो झूठ निट खोटी चले, हमेशा इस प्रकार से चलते हैं चाले। और कहते हैं मुख अंतर रहे और, मुख पे तो मीठा बोलते हैं, मुख से तो अच्छा बोलते, लेकिन भीतर में दाव गाव बहुत है। भीतर में कूड़ता है, भीतर में कपटता है, भीतर में कामना है। तो महाराज कहते कूड़ कपट मन कामना जिनगट भजन न होए। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जोई। वास्तव में जिसके मन में कूड़ता है, कपटता है, कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब बैठे हुए हैं, तो उसके गट में भजन नहीं बनता। भजन सुमरन की तरफ चेता ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान हमेशा कामनाओं में लगा रहता है, सुरता हमेशा कामनाओं में लगी रहती है। किस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति हो, उसी प्रयास में रहती है सुरता। उसके सारे प्रयास कामनाओं की पूर्ति को लेकर होते हैं। और समझो कि भजन करता हुआ दिख रहा है, तो महाराज कहते हैं मुख पर अलग है, अंतर में अलग। मुख से तो भजन कर रहा है, मुख में राम ऐसा हो रहा है। तो मुख अंतर रहे और सीधा नहीं है, भीतर में अलग, बाहर में अलग। जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं संसार में रहते हुए, उनको नरक में जाना पड़ता है। नरक बना ही ऐसे ही लोगों के लिए। ये कोई ज्योग्राफिकल रीजन है नरक? नहीं, नरक यही भोगना पड़ता है तो यही तो आप ऐसा व्यवहार करोगे वैसा फल वापस आपको मिले। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है।
यहीं भोगना पड़ता है, कोई ज्योग्राफिकल नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यही। और जमाना संतदास आगे पीछे हो गई, लेकिन कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। दूसरे जमाने में तो आगे पीछे फल मिलता था, यानी थोड़ा टाइम लगता था फल मिलने में, लेकिन कह रहे महाराज कि कलयुग तो हाथों हाथ मिलता है। कलयुग में भक्ति हो तो हाथों हाथ मिल जाए। हाँ, सब चीज कलयुग में फल हाथों हाथ। तो हाथों हाथ मिल जाए। आप खुद ही अपना पल भोग देख सकते कलयुग को बर्बाद हो। भक्ति का भी फल हाथ का हाथ मिलता है और कर्मों का फल भी हाथ का हाथ मिलता है। तो झूठ नहीं तो खोटी चले, मुख अंतर रहे, और मुख पे अलग भीतर में अलग। ऐसे जनों को महाराज के नरक में जाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है, गर्भवास रूपी दुख उठाने पड़ते हैं। ओकरे बोल वचन सब डाव करे कर्म कठोर। ऐसे कर्म कमाता है, ऐसे कर्म करता है, निष्ठुर होकर किसी पर दया नहीं करता। किसी का नुकसान कितना ही हो, किसी को कितना ही कष्ट सहना पड़े, लेकिन अपना स्वार्थ सजना चाहिए। अपना स्वार्थ सज रहा है तो किसी को कितना ही नुकसान हो उसको कोई फर्क नहीं है। बोल वचन सब डाव सो। अपने मुखारबिंद से जो कुछ भी बोलता है वो डाव घाव वाली बातें ही बोलता है, यानी अपने आप को होशियार बताता है, दूसरों को सबको नीचा। वो कहता है मैं जो कहता हूं वही करो। इस प्रकार से वो दावा करता है, सबके ऊपर अधिकार जताता है। दावा रखते हुए, अधिकार रखते हुए कठोर कर्मों के माध्यम से कष्ट पहुंचाता है। और ऐसी स्थिति करने के बावजूद फिर मन आगो मन रखे, और ऐसे काम करने के लिए उनका मन तैयार है। क्योंकि जैसे ऐसे लग रहा है कि लोग ठगाए जा रहे हैं, लोग हमारे कहे अनुसार कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठगने की, दुख देने की सोचता है उसका मन। क्योंकि उसके बदले में उसे संसार का धन इकट्ठा करना है, शरीर संसार के सुखों की पूर्ति करनी है। उन सुखों की पूर्ति के अलावा महाराज कह रहे लालच तृष्णा बहुत। पेट तो भर जाता है लेकिन पेटियां नहीं भरती। लालच तृष्णा बहुत, बहुत अधिक लालच और बहुत अधिक तृष्णा है। तो लालच बुरी बला है कि अच्छी बला है मेरा साहब? बुरी बला है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करोगे तो कहाँ जाओगे? तकलीफ पाओ। तो लालच तृष्णा बहुत, और तृष्णा भी रखना, आशा रखना किसी से सुख की, तृष्णा रखना किसी से सुख की, ये सब चीजें नरक की ओर लेकर जाती है, कर्म बंधाती है। यह सब कर्म बंधाती है अपने ऊपर। और कहते हैं महाराज चाहा झूठी मुख वाके। चाहना जो आपके अंदर है, शरीर से सुख लेने की, संसार से सुख लेने की, व्यक्तियों से सुख लेने की, वस्तुओं से सुख लेने की, ये चाहना आपके सच्चे सुख की है या झूठे सुख की है? जो आप चाहते हो ये सुख संसार से, शरीर से, ये सुख सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। तो इस झूठे सुख की चाहना भी झूठी है,
और लेकिन मुख से हमेशा ऐसे सुखों की प्राप्ति का ही प्रयास की चाह वचन कहता है। कि ने झूठा विषय सुख काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव रस्सु छूटी। ये विषय सुख भी सारे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख सारे झूठे हैं। और जिस कुटुंब से तुम सुख लेते हो वो कुटुंब भी झूठा कुटुंब, विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, ये सब झूठी बताई महाराज। इसमें से सच्चा कुछ भी नहीं है। तो इनसे सुख लेने की चाह कैसे सच्ची हो सकती? लेकिन मुख से हम वही डिमांड करते हैं, चाह झूठी मुख बाके। इन झूठी ही चाहना को हम मुख से कहते रहते हैं कि हमें ये सुख चाहिए, हमें ये सुख चाहिए, ये सुख दो, ये सुख दो, ये वस्तु दो, ये चीज़ दो मेरे को। मांगते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। तो नीड्स होती है। नीड्स तो पूरी हो जाती है, लेकिन नीड्स से अधिक मांगते हैं वो क्या है? आपका 2 रोटी चाहिए, कितनी चाहिए आपको खाने के लिए? तो नीड्स क्रिएट कौन करता है? एक गाड़ी होगी तो दूसरी गाड़ी क्रिएट कर देता है। ये चाहना करती है ना, वो नीड्स नहीं है, वो तो फिर नीड्स नहीं रहती है, वो तो विलासिता हो जाती है। नीड्स और ये सारा कंट्रोल वो अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता? नीड्स और विलासिता में फर्क है ना। महाराज कहते हैं कि नीड्स की पूर्ति के लिए तो मना ही नहीं है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। देह के लिए, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए देह जैसे आपकी ठीक रहती है, उसके लिए आपको जो करना है करो। लेकिन इस मन को नहीं पढ़ सकते आप कभी। ये मन जो है ना, ऐसी खोपड़ी है जो नीचे से भी छेद है, जितना डालते जाओ निकलता जाता है, कभी तृप्ति नहीं होता है। तो चाह झूठी मुख भाके, मुख से हमेशा झूठी चाहना को लेकर ही प्रयासरत रहता है। तो ये झूठी चाहना को लेकर जो प्रयास करोगे वो कर्म आपके बांधेंगे या नहीं बांधेंगे? और कर्म बंधोगे तो कर्म का भुगतान करने के लिए देह धारण करनी पड़ेगी, नरक में जाना पड़ेगा, धर्मराय की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। वहां पर छूटने वाले हो क्या? यहाँ की अदालत से तो फिर भी बरी हो जाओगे, छूट जाओगे, लेकिन वहां की अदालत हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलो जाए। कहे यू जब मैं सुना में बेण, कहो बताओ तुम्हारा कौन है सेण। अब बताओ कोई बचाने वाला हो तुमको। तो चाह झूठे मुख भाके, इस प्रकार से मुख से आपको झूठी चाहना की डिमांड नहीं करनी। झूठी चाहना रखोगे तो दुख ही मिलेगा, अंततोगत्वा सुख मिलने वाला नहीं है। और कह रहे महाराज, नुगरो ज्ञान उथाप साध संगत नहीं भावे। जो नुगरे है, नुगरे का तात्पर्य जिन्होंने कभी गुरु को माना ही नहीं, जिसने गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, आर्य नहीं किया, जिनकी बुद्धि में महत्व ही नहीं है गुरु का। तो जब गुरु का महत्व नहीं होगा तो गुरु के ज्ञान का महत्व कहां से होगा? तो महाराज कहते हैं जो नुगरे होते हैं वो सदगुरु के ज्ञान की उथापना करते हैं, निंदा करते हैं। और धारण नहीं करते। और नुगरों को, यानी मनमुखी, नुगरे कह दो चाहे मनमुखी कह दो, एक ही बात है। साध संगत नहीं भाव।
साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार से उल्लू को सूर्य अच्छा नहीं लगता है, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, इसी प्रकार से मनमुखी को, नुगरे को साधु जन का संग नहीं सुहाता। वो तो विषयी जन के संग में खुशी मनाता। जहां मन के सुख मिलते हैं, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, वहां वहां अपने मन को लेकर चला जाता है, वहां वहां अपनी सुरता को लेकर चला जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि चेक करो, कसौटी में कसो। सोने को कसौटी में कसकर परखते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सद्गुरु ने जो कसौटी बताई है उसके ऊपर कसो। कसकर देखो कि ये अंग लक्षण कहीं जो बता रहे हैं वो हमारे में आ तो नहीं गए कहीं गलती से, या सच में ही है। यदि ये अंग लक्षण मिल रहे हैं हमारे अंदर, मिलान हो रहा है इन अंग लक्षणों का, तो महाराज कह रहे सहज में नरक ले जाए, नरक माय मिलावे, सोनर नरका जाए, भले सिमरती जगदीश। भगवान का सुमरन कर रहा है और ये अंग लक्षण है, तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। यानी सुमरण के साथ साथ अंग लक्षणों का सुधरना आवश्यक है। इस संसार में जीना आना चाहिए, It's 8:30. जीने की कला सीखनी चाहिए। कौन कौन से अंग लक्षण बताए हैं जो नरक की ओर लेकर जाते हैं? काम, कामनाएं, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध, अहंकार, सीमितता का, देही का, शरीर का, वस्तुओं का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, कितनी चीजों का अहंकार है। वो सारा अहंकार भी आपको नरक की ओर लेकर जाता है। और अहंकार पर चोट होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध तो एक पहचान है, केवल जैसे बुखार पहचान है रोग की, ऐसे क्रोध पहचान है कि आपके भीतर कामना है और आपके भीतर अहंकार है। क्रोध आने का तात्पर्य ही यही कि कामना और अहंकार के कारण से। तो अब क्रोध आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्रोध आवे तो कहाँ जाओगे भजन करते हुए भी? यानी वो भजन पर पानी फेर देता क्रोध। भजन की इतनी अच्छी क्रिया है और क्रोध उसके ऊपर क्या करता है? सारे करे कराए पर बेकार कर देता है, व्यर्थ कर देता है। हाँ, तो क्रोध को तो पहले देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा, और वो कंट्रोल कैसे होगा? सतगुरु के ज्ञान से, कि आपका महत्व इस बुद्धि के अंदर संसार का न रह जाए, तब क्रोध नहीं आए। जब तक संसार का महत्व रहेगा बुद्धि में, जब तक संसार को सच्चा समझोगे। अच्छा, संसार सच्चा है कि झूठा है? स्वप्न के समान है कि असली है? लेकिन हम तो असली समझते इसलिए क्रोध कर लेते। हाँ, सपने की कोई बात पर क्रोध आया कि आपको रात को सपना देखा, उसकी बात पर दिन में क्रोध किया क्या?
पता है सपना है, तो ये नहीं पता कि संसार खेल है, नाटक है। अब पता चला कि नाटक है, खेल है ये। तो नाटक के लिए, खेल के लिए क्या क्रोध करना, क्यों करना, क्या आनी जानी, क्या लाभ मिलेगा? ये बात समझ में आएगी, समझ आई नहीं, बारी बेटा देगा। और दूसरा बताया चुगली करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, मान मरोड़ रखना, मन को मोह और माया में लगा के रखना, अपने पक्ष की बात करना, स्वार्थ पूर्ति जिसमें हो, कुतर्क करना, तामस भरे वचन, क्रोध भरे वचन कहना, कड़वे वचन कहना, जिससे किसी को दुख पहुंचे ऐसे वचन कहना, भीतर में अलग, बाहर में अलग, भीतर में तो बहुत दाव गाव चल रहे हैं, ऊपर से एकदम मीठे बने हुए। किसी के दुख में खुश होना, कोई गिर जावे तो अपन हंसते हैं कि नहीं, सड़क पे गिर जावे हंसी आती नहीं आती, या करुणा आती है कि उठाए इनको जाकर। बहुत से लोगों को हंसी आती है कोई गिर जाता है। यानी दूसरों के दुख में खुश होना भी नरक में ले जाने का। दूसरों के दुख में दुखी हो, खुश मत हो। दूसरों के सुख में सुखी हो। हम तो दूसरों को सुखी देख ही नहीं सकते, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। हमारी एक फूटे तो पड़ोसी की दोनों ही। ऐसा सोचते हैं। और महाराज कहते हैं वाणी को संयमित होकर बोले, मर्यादित होकर बोले, और छाने कोई कर्म ना करे। छाने करें तो भी चित्रगुप्त का गुप्त रूप से चित्र को खींच ही रहा है। रात दिन अशुभ के अंदर ना लगे। करना है तो शुभ शुभ करो, और सबसे श्रेष्ठ करनी शुभ राम भजन की, जो आपको पाप से और पुण्य से दोनों से बचाती है, भरम से और कर्म से दोनों से बचाती है। पक्ष हमेशा सच का लेना, झूठ का पक्ष नहीं लेना। लालच और तृष्णा नहीं रखना। गुरुमुखी बनकर रहना, मनमुखी नहीं रहना। गुरुमुखी वही है जो गुरु के ज्ञान का अनुसरण करता है। मनमुखी वही है जो अपने मन भावता करता है। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कौन कौन इस नेचर के प्राणी हैं जो नरक की तरफ जाते हैं। कह रहे महाराज, जरियो आहार उलाक, मरे माखी और मारे। मक्खी क्या करती है?
भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं अपन, बैठ के किराने तब यदि मक्खी मुंह में चली जावे, मुंह खुला हो और मक्खी मुंह में चली जाए तो फिर क्या हुए? उस भोजन प्रसाद उल्टी करना पड़ता है, उल्टी हो जाती फिर। तो वो मक्खी जो है खुद भी मरी और दूसरों को भी दुखी किया। हमारी एक फूटे न पड़ोसी की दो फूटे। उदाहरण दे दिया महाराज ने मक्खी का कि मक्खी खुद भी मरी और दूसरों को भी भोजन प्रसाद का सुख नहीं लेने दिया, उल्टी करा दी। जरियो आहार उलाक मरे माखी और मारे। आपको मक्खी के नेचर का नहीं बनना, यानी खुद का भी नुकसान करे और दूसरों का भी नुकसान करे, ऐसा नहीं बनना। मूसो चोरे बाट जरे आप ही घर जा रहे। और दूसरा दृष्टांत दिया महाराज ने चूहे का, मूसे का। जलते हुए दीपक की बाट चुरा कर ले जाता हूँ। रात को दीपक छोड़ के मत आना दीपावली के दिन जलता हुआ, नहीं तो पीछे से चूहा आएगा और वो बाट को खींच कर हाँ जलता हुआ ले जाएगा, आग लगा देगा। मूसो चोर बाट जरे आप ही घर जा रहे। खुद भी जल जाता है फिर उस घर में, जिस घर में आग लग जाती है, तो चूहा कैसे बच जाएगा? तो महाराज कहते हैं कि चूहे के जैसे कर्म ना करें, मक्खी के जैसे ना बनो, चूहे के जैसे ना बनो। मकड़ी मांडे जाल दगे बहु जीव खावे। मकड़ी जाल बनाती है और दगा करके कितने जीवों को खाती है, और अंत में क्या होता है? खुद ही फंस के उसी जाल में मर जाती है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे किसी को दगा करने के लिए किसी को जाल में मत उलझाना। हाँ, खुद ही फंसोगे। दूसरों को उलझाओगे, दूसरों को उलझाने की सोचोगे तो खुद नहीं फंसोगे क्या? ऐसा सोचते हैं हम तो नहीं फंसेंगे, दूसरों को ही फंसाएंगे केवल। और कह रहे अजा खाल लो गले किया सो आपण पावे। लोहा पहले बकरी को मारता है, बकरे को जो काटते हैं लोहे से ही काटते हैं, और वही बकरे की खाल लोहे को गड़ा देते, धोखनी बना देते बकरी की खाल की, गाडू लुआ, और उसी खाल से फिर वो लोहा गड़ जाता। आग तेज करते हैं सुभाष जी। लोहे ने बकरे को काटा, अब लोहे को भी गड़ना पड़ा उसी खाल से। यानी जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। किया सो अपना पावे। कह रहे बांस जड़े बिन जाल। बांस जंगल में आपस में लड़ भिड़कर अग्नि प्रकट करके अपना नाश कर लेते, आपस में टकराते हैं और उनका अरणि मंथन हो जाता है। अरण्य में, जंगल में बांसों का मंथन, आपस में टकराना, अरणि मंथन हो जाता है, और अरणि मंथन होने से आग प्रकट हो जाती है। जंगल जल जाए, यानी लकड़ियों को आपस में टकराने से, पत्थर को टकराने से भी आग प्रकट होती है, लोहे को टकराने से भी आग प्रकट होती है। लोहा लोहे से टकराएगा तो आग प्रकट होगी, क्योंकि आग है उसमें। इसी प्रकार से बांस आपस में लड़ भिड़कर अग्नि प्रकट करके अपना नाश कर लेते हैं। तो महाराज कहते बांस के तरह मत बनना आप भी, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं। लड़ोगे भिड़ोगे तो खुद भी
लड़ाई में लाडू बटे, बढ़ते हैं लाडू नहीं, क्या बढ़ते? लट्ठे बच जूते चप्पल। ब्याल को काल चचुंदर, सरप अपने मुंह से चकचुंदरी जानवर को पकड़ लेता है, और यदि वो उसको खा जावे तो सांप को कोड़ हो जाता है, और यदि छोड़ता है तो अंधा हो जाता है। तो न तो छोड़ सके और न खा सके। सांप और चुंदर जैसी हालत। सांप और चचुंदर जैसी हालत हो गई। आदर करने वाले का अनादर करने से दुख भोगना पड़ता है। नापट नाक कटाए, करी करता बिन कदर। बाल करद काजी बुई, खिनत खांड ओरा पगा। जैसे एक सेठ जी की खिदमत करने नाई गया, उसने खिदमत करने के बाद सिर को पपोड़ कर एक दो कड़कोलिये के सिर में लगा दी। सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं, बुद्धि थी। सो बुद्धि से विचार कर सेठ जी ने खिदमत करने वाले नाई को मजूरी में 8 आने देने के बजाय उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। नाई ने दिल में सोचा कि सेठ जी को कड़कोलिया लगाने से निश्चय ज्यादा आनंद आया होगा। मालिश समझ लिया। वही नाई राजा जी की खिदमत करता था। एक दिन राजा जी की खिदमत करने गया। उसने राजा जी का सिर पंपोड़ कर 2-4 कड़कोलिये लगा दिए। सिर की जो मालिश करते थे वो मारते। इस पर राजा ने क्रोध करके नाई की नाक कटवाने का हुक्म दे दिया। It's 8:45. नाई की नाक कट गया, क्योंकि उसकी इज्जत करना चाहिए, उसकी इज्जत नहीं की। नाक इज्जत का सवाल है। नाक कटने का मतलब इज्जत। चलो, तो महाराज ये सब दृष्टांत देकर हमको समझा रहे हैं कि संसार के अंदर कैसे रहना है, कैसे जीना है, कि आप भी सुखपूर्वक जी सको, रह सको, और जो आपके साथ रहते हैं वो भी सुखपूर्वक रह सके, और आपको नरक में ना जाना पड़े, ऐसा कोई कार्य आपसे ना बन जाए जिसकी वजह से नरक में जाना पड़े। तो हमको उपदेश दे रहे हैं महाराज, उपदेश के अंदर इस उपदेश को अपने को धारण करना है, समझना है, और प्रैक्टिकल में अनुभव करना है कि इसका प्रैक्टिकल लाभ कितना अधिक है। महाराज कहते हैं सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। दगा किसी का सगा नहीं होता है। दगा करोगे तो दगे का फल मिलेगा वापस। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान Recording stopped. Recording in progress. के मालका में दिन्य हो दिन्य हो, अनंत को संतान में दिन्य हो दिन्य हो। राम सवाने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा सब संतानें सत्संग राम 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 राम